जय हिंद जय भारत बच्चों, मैं हूं अभिषेक जैन। कैसे हैं आप सभी? आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी सामर्थ्य बैच की पहली क्लास है। आज का टॉपिक है हमारा लीवर यानी यकृत। तो स्टार्ट करते हैं। लीवर को स्टार्ट करने से पहले आपको ऑर्गन और ग्लैंड में फर्क पता होना चाहिए। ऑर्गन और ग्लैंड में फर्क पता होना चाहिए। बच्चों ने कहा कि बायोलॉजी में काफ़ी दिक्कत है, तो आज की जो पहली क्लास है हम बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गन और ग्लैंड में फ़र्क क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। जो सेल होते हैं, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड ऐसे ऑर्गन्स जो कि जूस, एंजाइम या फिर हार्मोन प्रोड्यूस करे, उनको हम कहते हैं ग्लैंड। ऐसे ऑर्गन्स जो कि जूस, एंजाइम या फिर हार्मोन प्रोड्यूस करे, उसको कहते हैं हम ग्लैंड। ग्लैंड दो तरह के होते हैं। एक ऐसे ग्लैंड होते हैं जो जूस और एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, उन ग्लैंड को कहते हैं हम एक्सोक्रीन ग्लैंड। यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि लीवर। जो लीवर होता है हमारे राइट साइड में होता है। ये एक तरह का जूस प्रोड्यूस करता है। उस जूस का नाम होता है बाइल जूस। कहां पर होता है? राइट साइड में होता है। कुछ इस तरह का दिखता है ये लीवर। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक तरह का जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस। तो लीवर भी क्या हो गया? एक तरह का ग्लैंड हो गया। कौन से वाला ग्लैंड हो गया? एक्सोक्रीन ग्लैंड हो गया। जैसे एक ग्लैंड होता है स्वेट ग्लैंड, जिससे आपको पसीना आता है। पसीना भी एक तरह का जूस है। तो जो स्वेट ग्लैंड हो गया वो कौन सा ग्लैंड हो गया? एक्सोक्रीन ग्लैंड। क्योंकि एक्सोक्रीन ग्लैंड उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो जूस या फिर एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मिल्क ग्लैंड, जिसको मैमरी ग्लैंड भी कहते हैं। मिल्क ग्लैंड क्या करता है? मिल्क बनाता है। तो मिल्क भी एक तरह का जूस है। ऐसे ग्लैंड जो जूस या एंजाइम बनाने का काम करते हैं उसको कहते हैं एक्सोक्रीन ग्लैंड। जैसे कि ऑयल ग्लैंड। कईयों की स्किन काफी ऑयली होती है, उनकी स्किन में क्या होते हैं? ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। तो ऑयल भी एक तरह का जूस है। तो ऑयल ग्लैंड कौन सा हो गया? एक्सोक्रीन ग्लैंड। इन ग्लैंड की खास बात क्या होती है एक्सोक्रीन ग्लैंड की? कि इनमें डक्ट लगी होती है। डक्ट यानी नली लगी होती है। नली, डक्ट यानी नली। जैसे लीवर में क्या लगी हुई है? नली लगी हुई है। इसको कहते हैं बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट से बाइल जूस पास होता है और लीवर बाइल जूस बना के स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट को देता है ना। अभी बात करेंगे इसकी। तो जो स्वेट ग्लैंड है, हमारी जो स्किन होती है उसमें स्वेट ग्लैंड होते हैं। तो स्वेट ग्लैंड में भी क्या होता है? एक तरह की डक्ट लगी होती है, नली लगी होती है। तो जितने भी एक्सोक्रीन ग्लैंड होते हैं उनमें सब में नली लगी होती है। तो एक्सोक्रीन ग्लैंड को हम डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। डक्ट यानी नली, नली का युक्त ग्लैंड। हाँ, नली का युक्त ग्रंथि या ग्लैंड। एक दूसरे तरह की ग्रंथियां होती हैं, दूसरे तरह का ग्लैंड होता है जो कि क्या बनाता है? हार्मोन बनाता है। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो ग्लैंड हार्मोन बनाता है उसको कहते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जो होती है ये क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की खास बात क्या होती है, इनमें कोई नली नहीं लगी होती, इनमें कोई नली नहीं लगी होती, तो इसको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको हम, डक्टलेस ग्लैंड, यानी नलिका विहीन ग्लैंड। आवाज वगैरह सब ठीक ठाक आ रही है मेरी, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा, ग्लैंड का मतलब जाना हमने जाना कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि जूस, एंजाइम या हार्मोन बनाते हैं उनको कहते हैं ग्लैंड। जो ग्लैंड जूस या एंजाइम बनाते हैं उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनमें क्या लगी होती है, नलिकाएं लगी होती हैं, नलिका लगी होती है, यानी इनको कहते हैं डक्ट ग्लैंड। जैसे कि लीवर में क्या लगी होती है, नली लगी होती है, डक्ट लगी होती है। जैसे कि स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि, मिल्क ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल्स हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि के एग्जांपल हैं। ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन बनाते हैं उनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई हार्ट एक ऑर्गन है कि ग्लैंड है, ऑर्गन है कि ग्लैंड है, हार्ट क्या कुछ बनाने का काम करता है, क्या कोई जूस वगैरह बनाता है हार्ट, क्या कोई हार्मोन बनाता है, नहीं बनाता। ये केवल ब्लड को पंप करने का काम करता है, ये कोई जूस वगैरह नहीं बनाता। तो ये केवल क्या है, ऑर्गन है, तो ये ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड नहीं है ना, क्योंकि ग्लैंड की परिभाषा ये होती है जो जूस, एंजाइम या हार्मोन बनाता है उसको कहते हैं ग्लैंड। जैसे कि स्किन ग्लैंड है कि हार्मोन है, स्किन कुछ भी नहीं बनाती, ना तो कोई हार्मोन बनाती, ना कोई एंजाइम बनाती, ना कोई जूस बनाती। तो स्किन क्या है, एक तरह का ऑर्गन है। हालांकि हर ग्लैंड एक ऑर्गन हो सकता है, हर ऑर्गन कोई ग्लैंड नहीं हो सकता। जैसे कि स्किन एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, लेकिन ये दोनों ग्लैंड नहीं है, ये दोनों ग्लैंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ना तो जूस बनाते, ना ही एंजाइम बनाते, ना ही हार्मोन बनाते। और जो ग्लैंड जूस, एंजाइम, हार्मोन बनाते हैं, जो ऑर्गन्स जूस, एंजाइम, हार्मोन बनाते हैं उसको कहते हैं हम ग्लैंड। तो हर ग्लैंड ऑर्गन है, लेकिन हर ऑर्गन ग्लैंड नहीं है, याद रखना। वापस आते हैं लीवर पे। अच्छा, एक और बात, कुछ ऐसे ग्लैंड भी तो होते होंगे जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों चीज बनाते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, उनको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड कौन से होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, जो सब कुछ बनाते हैं, जूस भी बनाते हैं, हार्मोन भी बनाते हैं। मतलब ये एंडोक्रीन के भी काम कर, एक्सोक्रीन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं और एंडोक्रीन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। तो यानी दोनों का मिक्सचर होता है, ये उसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। इसका एग्जाम्पल होता है पैनक्रियाज। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे, मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। यानी इसमें एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन दोनों ही होता है। ठीक है, लीवर पे आते हैं वापस। लीवर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
लीवर है भाई साहब सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसका वजन होता है लगभग 1.5 किलो। हालांकि लड़कियों में लीवर का वजन थोड़ा कम होता है, लड़कियों में दिमाग का और दिल का वजन भी कम होता है ना। मैं वजन की बात कर रहा हूं, वैसे तो दिमाग बहुत तेज होता है लड़कियों में, कि उन्हें पता रहता है कि कौन सी बात संभाल के रखनी है, आगे कभी 2-3 साल बाद अगर लड़ने के काम आएगी तो कौन सी बात इस्तेमाल करनी है, उन्हें अच्छे से पता होता है। कुदरत ने उन्हें ऐसा बनाया है, संभाल के रखते हैं हर चीज को वो। अगर बायोलॉजी के हिसाब से सोचें तो फादर अपने गैमेट का त्याग करके भूल जाता है, लेकिन जो मदर होती है फादर के गैमेट को 9 महीने तक संजो के रखती है, उसमें नई ऊर्जा डालती है मदर 9 महीने तक। तो प्रकृति ने स्त्रियों को इसलिए बनाया ताकि वो संजो के रखें चीज़ें। आपने देखा होगा जितनी भी प्रथा हैं, सिंदूर लगाने की, बिंदी लगाने की, ये सारी महिलाओं ने संभाल के रख रखी है ना। पुरुषों के वस्त की नहीं है संभालने, है ना, पुरुष वैसे ही अस्त व्यस्त रहता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है कौन सा? लीवर, है ना। ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन होता है? लीवर। सवाल उठता है कि फिर लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन, जो त्वचा होती है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है ना। इसका वजन कितना होता है? स्किन का वजन होता है 4 से 5 किलो। आपने देखा होगा ये बकरियां वगैरह टंगी रहती हैं, है ना, खाल उधेड़ के टांगा रहता है उन्हें। अगर आपको भी ऐसे टांग दिया जाए खाल निकाल के, तो आपका वजन 4 से 5 किलो कम हो जाएगा, क्योंकि जो त्वचा होती है इसका वजन होता है 4 से 5 किलो। तो आप देख रहे हो कौन ज्यादा है? स्किन का वजन ज्यादा है, लीवर का वजन कम है, तो इसलिए जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, और जबकि लीवर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। ध्यान रखना, है ना। अब सवाल उठता है, देखो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। हमने ना ऑर्गन के हिसाब से डॉक्टरों को नाम दे रखे हैं, है ना। जैसे होता क्या है, बाहर फॉरेन में दांत लगाने वाला डॉक्टर अलग होता है, उसको कहते हैं एंडोडोंटिस्ट। दांत निकालने वाला डॉक्टर अलग होता है, उसको कहते हैं एक्सोडोंटिस्ट। दांत सीधे करने वाला डॉक्टर अलग होता है, उसको कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। दांत का दर्द सही करने वाला अलग होता है, उसको कहते हैं डेंटिस्ट। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या है, सब ऑलराउंडर होते हैं। जो दांत लगाता है वो दांत चढ़ा भी देता है, दांत का दर्द भी सही कर देता है, हालांकि कभी कभी घुटने का ऑपरेशन भी कर देता है। लेकिन अगर बाहर की बात करें तो वहां पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग डॉक्टर बांटे हुए हैं। लीवर का जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं हिपैटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं उसको हम? हिपैटोलॉजिस्ट। लीवर की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं हिपैटोलॉजी। और लीवर के जो सेल होते हैं उसको कहते हैं हिपैटिक सेल्स। कुछ नाम से पता लगा पा रहे हो लीवर का मतलब क्या होता होगा? जो हिपैट होता है, हिपैट, इसका मतलब होता है लीवर, ठीक है। अच्छा, लीवर काम क्या करता है? ये बहुत ज्यादा काम करता है। ये 500 काम एक साथ करता है। 500 काम, हाँ जी बिल्कुल। ये बहुत सारे केमिकल्स बनाता है, 500 से ज्यादा केमिकल्स एक साथ बनाता है। कौन कौन से केमिकल? जैसे कि ये बनाता है यूरिया। यूरिया आपने सुना होगा, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बनाया गया है, पता है ना सबको। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बनाया गया है यूरिया, ये लीवर भी बनाता है। लीवर, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। यूरिया के, और ये लीवर और क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस। अभी बात करेंगे बाइल जूस यानी पित्त बनाता है ये। और क्या बनाता है ये? हिपैरिन।
ये बहुत सारे केमिकल्स बनाता है, कुछ फेमस के नाम मैंने लिख दिए जैसे कि यूरिया, बाइल जूस, हेपेरिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन एटसेट्रा। जहां पर कोई चीज बनती है उसको कहता हूं फैक्ट्री। जैसे कार फैक्ट्री है, मतलब क्या है, ऐसी जगह जहां पर कार बनती है उसको कहेंगे हम कार फैक्ट्री। क्योंकि लीवर ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे केमिकल बनते हैं, तो कायदे से लीवर को क्या कहना चाहिए हमें, केमिकल फैक्ट्री। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, केमिकल फैक्ट्री हम किसको कहते हैं, लीवर को कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल्स बनाता है, रासायनिक कारखाना। है ना। एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, लगे हाथ, है ना। ये बाइल जूस क्या होता है, देखो जैसे लीवर है, लीवर कहां होता है, हमारे शरीर के राइट साइड में होता है, यहां पर, है ना। तो जो लीवर होता है ये कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्रीन ग्लैंड है। ये क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस, है ना। और ये बाइल जूस बना के किसको देता है, ये जो छोटी आंत होती है इसका एक पार्ट होता है डुओडेनम। क्या होता है, डुओडेनम पार्ट होता है, डुओडेनम। ये बाइल जूस बना के डुओडेनम को देता है, और डुओडेनम में ही पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। आपने पढ़ रखा होगा, रिवीजन क्लास है तो मैं बिल्कुल फास्ट चल रहा हूं, है ना। तो ये बाइल जूस क्या करता है, ये बच्चों बाइल जूस ना डाइजेशन में हेल्प करता है ना। बाइल जूस क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन देखो तीन चीजों का होता है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट। तो ये बाइल जूस क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है ना। हालांकि इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। जैसे देखो, जैसे फैट है, ये बाइल जूस क्या करता है, फैट का पायसीकरण करता है, इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो फैट की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं इसको छोटी छोटी बूंदे में तोड़ता है ये। हालांकि डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। जो फैट की बड़ी बड़ी बूंदें छोटी छोटी बूंदों में टूटेगा तो फैट का सरफेस एरिया बढ़ेगा, वसा का सरफेस एरिया बढ़ेगा, सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा। अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा, ये भी फैट है, ये भी फैट है, दोनों में क्या फर्क है कि ये बड़ा फैट है, ये छोटा फैट है, और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो अगर फैट का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो लाइपेस नाम का एक एंजाइम होता है जो पैनक्रियाज बनाता है, पैनक्रियाज एक लाइपेस नाम का एंजाइम बनाता है। तो लाइपेस क्या करता है, इस फैट को फैटी एसिड में आसानी से बदल पाता है ना। जो पैनक्रियाज होता है वो लाइपेस नाम का एक एंजाइम बनाता है। एंजाइम का मतलब होता है ऐसे प्रोटीन्स जो कि तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं, है ना। ऐसे प्रोटीन्स जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ते हैं, और फैट को फैटी एसिड में तोड़ते हैं, उनको कहते हैं एंजाइम्स। तो लाइपेस एक तरह का एंजाइम है जो कि फैट को किस में तोड़ता है, फैटी एसिड में तोड़ता है। तो अगर फैट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो लाइपेस नाम के एंजाइम को फैट को फैटी एसिड में बदलने में आसानी होगी। तो कुल मिला के मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं इस बात से, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि देखो जो बाइल जूस है वो डाइजेशन में हेल्प जरूर कर रहा है। कैसे कर रहा है कि जो फैट की बड़ी बड़ी बूंदें हैं उसका इमल्सिफिकेशन कर रहा है, पायसीकरण कर रहा है, उसको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ रहा है। हालांकि ये फैट को डाइजेस्ट नहीं कर रहा। डाइजेस्ट का मतलब होता है फैट का फैसिड, जब फैट फैटी एसिड में बदलेगा उसको कहते हैं हम डाइजेशन। हालांकि जो बाइल जूस है डाइजेशन नहीं कर रहा, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है कि फैट की बड़ी बूंद को फैट की छोटी छोटी बूंदों में तोड़ रहा है। और जो लाइपेस नाम का एंजाइम है जो कि पैनक्रियाज बनाता है, अब ये लाइपेस नाम का एंजाइम फैट को आसानी से फैटी एसिड में तोड़ पाएगा। ये बाइल जूस क्या कर रहा है, लाइपेस का काम आसान कर रहा है, लाइपेस का काम आसान कर रहा है, यानी ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन नहीं कर रहा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कहीं उसमें एक स्टेटमेंट होती है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है कि बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता,
स्टेटमेंट दे रखी होती है वही टिक करके आनी होती है। वो जब भी कर सकते हो जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, है ना। लीवर क्या बनाता है? हिपैरिन बनाता है। हिपैरिन, हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन क्या होता है? एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है। देखो समझते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपको चोट लगती है ना, कभी आपने पुरानी पिक्चरें देखी हुई होगी कि जब हीरो को चोट लगती है, मतलब हीरो का दिल टूटता है, वो कहता है कि अब नहीं जीना, वो नस काट लेता है। तो नस काट के कहता है ये क्या कर दिया मैंने, फिर हाथ रख लेता है ना। तो कुछ देर बाद वो खून का थक्का जम जाता है। तो खून का थक्का क्यों जमता है? देखो ब्लड के अंदर होता है प्लेटलेट्स, खून का जो ब्लड क्लोटिंग होती है, ब्लड क्लोटिंग, वो खून का थक्का क्यों जमता है? कौन कौन जमने में मदद करता है खून को? एक करता है प्लेटलेट्स, एक विटामिन होता है, ये भी खून का थक्का यानी खून को जमने में मदद करता है। कौन सा? विटामिन के। मिनरल की बात करें तो कैल्शियम नाम का मिनरल खून का थक्का जमने में मदद करता है। अगर प्रोटीन्स की बात करें तो ब्लड में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से? फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन। ये सारी चीजें खून का थक्का जमने में मदद करती हैं। कौन कौन सी? प्लेटलेट्स, विटामिन के, कैल्शियम और कुछ प्रोटीन जैसे फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता खून का थक्का जमने में कौन कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स, विटामिन की बात करें तो विटामिन के, मिनरल की बात करें तो कैल्शियम, प्रोटीन्स की बात करें तो फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन। ये 5 तरह के प्रोटीन है जो खून का थक्का जमने में मदद करता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है? कौन सा प्रोटीन मदद करता है सबसे ज्यादा? अगर प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजन। अच्छा, तो सवाल उठता है कि सर एक बार बताओ, ये सारी की सारी चीजें तो हमारे ब्लड में है, तो कायदे से तो अंदर भी खून जम जाना चाहिए, तो इंटरनल ब्लड क्लोटिंग क्यों नहीं होती? अंदर खून क्यों नहीं जमता? क्योंकि लीवर एक विशेष प्रकार का केमिकल प्रोड्यूस करता है, हिपैरिन। ये ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, ये खून का थक्का जमने से रोकता है। ये कौन सा होता है? एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है, ये एंटी क्लोटिंग एजेंट, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिपैरिन क्या काम करता है? खून का थक्का जमने से रोकता है। कौन बनाता है हिपैरिन को? लीवर बनाता है। देखो कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है लीवर। लीवर बिलीरुबिन भी बनाता है, बिलीरुबिन। लीवर क्या बनाता है बच्चों? बिलीरुबिन बनाता है। बिलीरुबिन क्या होता है? पिगमेंट, एक तरह का पिगमेंट होता है, एक तरह का रंजक होता है। रंजक का मतलब होता है जो कलर देने का काम करता है। बिलीरुबिन एक तरह का कलर होता है। कौन सा कलर होता है? येलो कलर होता है, मान के चलो। जैसे क्लोरोफिल एक तरह का कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। ऐसे बिलीवर्डिन भी एक तरह का कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। तो ये 2 तरह के पिगमेंट बनाता है, 2 तरह के रंजक बनाता है। कौन सा? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अगर लीवर ये बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट ज्यादा बनाने लग जाए तो आपके शरीर में ये येलो रंग ज्यादा छोड़ेगा। अगर ये येलो रंग ज्यादा छोड़ेगा तो आप पीलिया के शिकार हो जाओगे। किसका शिकार हो जाओगे? पीलिया का शिकार हो जाओगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको पीलिया होता है, येलो फीवर होता है, वो किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन के बढ़ने की वजह से होता है। और कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है पीलिया में? लीवर प्रभावित होता है, लीवर, है ना। क्योंकि लीवर सही से काम नहीं कर रहा तो वो बिलीरुबिन बनाता चला जाएगा तो आप पीले पड़ जाओगे, क्योंकि बिलीरुबिन का कलर होता है येलो। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा आपने सुना होगा, जो ब्लड होता है, ब्लड में एक लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा।
प्लाज्मा का खुद का कलर होता है येलो। तो प्लाज्मा का रंग येलो क्यों होता है? क्योंकि जो लीवर बिलीरुबिन बनाता है वो प्लाज्मा को देता है। बिलीरुबिन बना के किसको देता है? प्लाज्मा को देता है। तो प्लाज्मा का कलर जो येलो होता है वो बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से होता है। अब बात करते हैं बिलीवर्डिन पिगमेंट की। बिलीवर्डिन पिगमेंट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, है ना। और जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस, है ना, लीवर क्या करता है? बिलीवर्डिन पिगमेंट बनाकर बाइल जूस में मिक्स कर देता है। तो बिलीवर्डिन खुद ग्रीन कलर का है, तो बाइल जूस को भी कैसा कर देगा? ग्रीन कलर का कर देगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बिलीवर्डिन पिगमेंट का कलर कौन सा होता है? ग्रीन होता है। बाइल जूस का कलर होता है ग्रीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाइल जूस में बिलीवर्डिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है ना। अच्छा, और देखते हैं। देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए बातों बातों में। हर वर्ड से क्वेश्चन बनता है, हर वर्ड से, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी मेरी बात तो। लीवर की खास बात होती है इसकी हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, सर्वाधिक पुनर्योजक क्षमता। अगर हमारे शरीर का कोई अंग है जो अपने आप को फिर से बना सकता है तो सबसे ज्यादा क्षमता होती है लीवर की। जैसा अगर आपका नाखून टूट जाए तो कुछ दिन बाद दोबारा आते हैं नए नाखून, बाल काट लोगे तो कुछ दिन बाद हरी भरी हो जाती है खेती, है ना। अगर आप लीवर को बीच में से अलग कर दोगे, लीवर अपने आप को पूरा करने में मात्र 21 दिन का समय लेता है। सबसे ज्यादा तेजी से बनाता है अपने आप को। तो बनना है तो लीवर की तरह बनो, कितने भी टूटे फूटे हो 21 दिन के अंदर बिल्कुल तरोताजा, है ना, बिल्कुल अपने आप को रिपेयर कर लेता है, फिर से अपने काम के लिए तैयार हो जाता है ये। तो सबसे ज्यादा जो पुनर्योजन क्षमता होती है वो किसकी होती है? लीवर की। 90% लीवर तक आप डोनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीवर की खास बात क्या होती है? स्टोर करने का काम भी करता है। इसको स्टोर हाउस भी कहते हैं प्यार से हम। क्या क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन। जो ग्लूकोज आपका शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में आके स्टोर हो जाता है। और लीवर क्या स्टोर करता है? विटामिन। कौन से विटामिन? फैट सोल्यूबल विटामिन। क्योंकि ये स्टोर करने का काम कर रहा है तो काम के आधार पर इसका नाम पड़ गया स्टोर हाउस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टोर हाउस किसको कहते हैं? हम लीवर को कहते हैं। विटामिन कहां स्टोर होते हैं? लीवर में स्टोर होते हैं। ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है बता देता हूं मैं। देखो, आपकी जो बॉडी होती है वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं जब आप रेस्पिरेशन करते हो, है ना। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। शॉर्ट में क्या कह रहा हूं मैं? एनर्जी बनाते हैं। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनती है? मिलती है आपको एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एनर्जी मिलती है आपको। तो आपकी बॉडी सारी की सारी एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाती, सारे के सारे ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो एक आपके लीवर से एक अंग और जुड़ा होता है, इसका नाम होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है? ये इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। पेंसुलिन में एक होता है बीटा सेल। ये क्या करता है? इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। इंसुलिन क्या करता है? जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, इंसुलिन क्या करता है? जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा जो शुगर होती है उसको किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है ना। तो आप देख लो जो शुगर को रेगुलेट कर रहा है आपके शरीर में, किसको, कौन रेगुलेट कर रहा है? कौन सा हार्मोन?
इंसुलिन हार्मोन रेगुलेट कर रहा है। कौन बनाता है? पैनक्रियाज बनाता है ना। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है ना। अब आपने खाना नहीं खाया 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, फिर भी आप सर्वाइव कर जाते हो। कैसे सर्वाइव कर पाते हो? क्योंकि जो लीवर ने ग्लाइकोजन स्टोर कर रखा होता है, पैनक्रियाज एक और हार्मोन बनाता है ना। उस हार्मोन का नाम होता है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को, जो आपके शरीर में ग्लाइकोजन जो स्टोर फूड है ग्लाइकोजन, ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलता है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है, तो यानी ग्लूकोज का लेवल कौन बढ़ा रहा है? ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आपके ब्लड में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन। इस तरह की बातें आप ध्यान रखना, है ना। वैसे तो ये पैनक्रियाज जब हम पढ़ेंगे, जब जानेंगे, क्योंकि यहाँ ग्लाइकोजन के बारे में आ गया था, क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको लगे हाथ बता दिया। अच्छा, एक और बात, आप मुझे बताओगे आपकी बॉडी में ब्लड कहां पर बनता है? आप मुझे बताओगे आपकी बॉडी में ब्लड कहां पर बनता है? ब्लड, देखो एक हमारी हड्डी में क्या होता है? खोखली जगह होती है, उसको कहते हैं बोन मैरो, है ना। तो हमारी जो बॉडी में ब्लड कहां पर बनता है? बोन मैरो में बनता है, जिसको कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। लेकिन जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हो, जब आप गर्भ अवस्था में होते हो, तो ब्लड कहां पर बनता है? ब्लड बनाने का काम कौन करता है? इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब आप गर्भ अवस्था में हो तो ब्लड बनाने का काम कौन करता है? लीवर करता है। देख लो, लीवर इतने सारे काम कर रहा है, मल्टीटास्किंग होता है लीवर। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ब्लड कहां पर बनता है? लीवर में बनता है। लेकिन जब आप नॉर्मल, ब्लड कहां पर बनता है? ये बोन मैरो में बनता है ना। जब आप, अभी आपको ब्लड कहां पर बन रहा है? बोन मैरो में बनता है, ठीक है। ब्लड, लीवर और क्या काम करता है? ये जो लीवर होता है ना, ये जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करता है। सबसे मेन काम क्या करता है? टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज। अब सवाल उठता है कि सर ये हमारे शरीर में टॉक्सिन्स कहां से आ गए? देखो, हम खाना वगैरह खाते हैं, तो खाने को पचाने के लिए आपकी बॉडी को कुछ अपने आप टॉक्सिन्स बनाने पड़ते हैं। तो उस टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम भी कौन करेगा? लीवर करेगा, है ना। तो कई लोग दवाई ज्यादा लेते हैं, कई लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं। तो अल्कोहल और दवाई को न्यूट्रलाइज करने का जिम्मा किसका होता है? लीवर का होता है। तो आपने कहीं देखा होगा, कई लोग ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले उनका कौन जवाब देता है? लीवर जवाब देता है, लीवर। क्योंकि लीवर के पास वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, मैंने आपको बताया 500 काम एक साथ करता है ये। और ऊपर से आप अल्कोहल पियोगे, तो अल्कोहल पियोगे तो अल्कोहल को न्यूट्रलाइज करने का काम और बढ़ जाएगा। अल्कोहल को न्यूट्रलाइज करने का काम बढ़ जाएगा, तो लीवर का इस 500 कामों से ध्यान भटक जाएगा। इस 500 कामों से ध्यान भटक जाएगा तो लीवर आपका अस्त व्यस्त हो जाएगा। लीवर अस्त व्यस्त हो गया तो पेट अस्त व्यस्त हो जाएगा, पेट अस्त व्यस्त हो गया तो दिमाग अस्त व्यस्त हो जाएगा, दिमाग अस्त व्यस्त हो गया तो जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाया करती है ना। इसलिए कहते हैं ज्यादा दवाई, ज्यादा अल्कोहल लीवर के लिए हानिकारक होता है।
ठीक है जी। तो जितने भी अब तक पढ़ाया कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं क्वेश्चंस, है ना? चलो पूछ लेता हूं। लीवर में एक दो बातें और देख लो फिर खत्म है लीवर। टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया। देखो लीवर कहाँ होता है? हमारे शरीर के राइट साइड में होता है ना? यहाँ पर होता है लीवर। नहीं, लीवर है, जैसे लीवर है ये। लीवर क्या बनाता है जी? पित्त रस बनाता है, बाइल जूस। इसमें डक्ट लगी होती है, इसको कहते हैं बाइल डक्ट, है ना? इसके बगल में लगा होता है गल ब्लैडर, जैसे कहते हैं पित्ताशय, गल ब्लैडर, है ना? और इसके बगल में लगा होता है पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज है, कुछ इसी तरह का दिखता है। एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं दिखता, कुछ ऐसा ही दिखता है ये, है ना? कोई कहे सर अपना निकाल के दिखा दो, तो बस पैनक्रियाज ही है मेरे पास, बाकी सब कुछ दे चुका हूँ तुम्हें। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है ना? बाइल जूस बना के किसको देता है ये? लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन के एक डुओडेनम पार्ट से जुड़ा होता है, डुओडेनम पार्ट से जुड़ा होता है ना? तो बाइल जूस बना के डुओडेनम को देता रहता है। अगर ज्यादा बाइल जूस बन जाता है तो कहां पर स्टोर होता है बाइल जूस? गल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। कहां पर स्टोर हो जाता है? गल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, जिसको कहते हैं पित्ताशय, है ना? पित्त की थैली जिसको कहते हैं, पित्त की थैली। है ना? इसको कहते हैं पित्त की थैली। तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाइल जूस कौन बनाता है, आंसर होगा लीवर। जो फालतू का पित्त रस होता है वो कहां पर स्टोर होता है? आंसर होगा गल ब्लैडर, पित्त की थैली में स्टोर होता है ना? पित्त की थैली में स्टोर होता है। कौन बनाता है बाइल जूस? लीवर बनाता है। जो फालतू बाइल जूस होता है वो कहां पर स्टोर होता है? पित्त की थैली में स्टोर होता है। कभी आपने सुना होगा पित्त की थैली में कईयों के पथरी हो जाती है ना? तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो पित्त की थैली की पथरी होती है वो किससे बनी होती है? पथरी होती है किससे बनी होती है? अगर पित्त की थैली की बात आ जाए तो पहले आप ऑप्शन में देखो कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं देख रखा। अगर कोलेस्ट्रॉल दे रखा है तो आप कोलेस्ट्रॉल को टिक करोगे। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं दे रखा तो आप किसको टिक करोगे? कैल्शियम ऑक्सलेट को। है ना? तो इससे क्या होता है? पित्त की थैली अगर पथरी ज्यादा हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है? पित्त की थैली को निकाल के फेंक देता है। तो कुछ खास फर्क नहीं आता, क्योंकि बाइल जूस बनाने का काम लीवर कर रहा था। लीवर थैली निकलने के बाद भी अपना काम जारी रखता है? क्या फर्क पड़ता है बाइल जूस स्टोर हो या ना हो? तो इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इससे। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, है ना? है ना? चलो, और कोई डाउट है किसी को? चलिए, है ना? क्लास पसंद आई तो शेयर वगैरह कर देना, है ना? फिर मिलते हैं।